तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े अपडेट की फ्रॉम इंग्लैंड क्रिकेट। तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। हाँ जी, आपको पता है हाल फिलहाल में जो है उनके टेस्ट क्रिकेट में जो है बहुत बड़ा जो है भूचाल आया था। पहले तो बेन स्टोक्स ने जो है रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट से, जो कि टेस्ट टीम का उनके कैप्टन था। उसके बाद कुछ ही टाइम बाद जो है उन्होंने ब्रेंडन मैकुलम, जो कि हेड कोच था तीनों फॉर्मेट का, उन्होंने उसको जो है टेस्ट की हेड कोच की पोजीशन से हटा दिया था। तो बेसिकली बेसबॉल एरा जो है बिल्कुल खत्म हो चुका था जिन्होंने स्टार्ट किया था। तो टेस्ट जो उनका टेस्ट फॉर्मेट था वो बिल्कुल ही जो है सुनसान पड़ा हुआ था। वहां पर ना तो कोई कैप्टन था, ना तो कोई हेड कोच था। बट जो है अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो है, ईसीबी ने जो है बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और उन्होंने अपना कैप्टन एंड हेड कोच जो है डिसाइड कर लिया है और जो है अनाउंस भी कर दिया है क्रिकेट वर्ल्ड के सामने। तो बात कर लेते हैं कि इंग्लैंड का टेस्ट मैच में कैप्टन कौन बना है। तो हाँ, पहले बहुत अड़चनें लगाई जा रही थी कि वो हो सकता है हैरी ब्रूक, बट नहीं, हैरी ब्रूक को अभी सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बॉल की कैप्टनसी दी गई है अंडर ब्रेंडन मैकुलम। बट जो है टेस्ट मैच में अभी उसको एज कैप्टन नहीं देखा जा रहा है। तो किसको देखा जा रहा है? तो बेसिकली कैप्टन बनाया गया है टेस्ट क्रिकेट का इंग्लैंड क्रिकेट ने रीअपॉइंट किया है अपने प्रीवियस कैप्टन को, जो था जो रूट। हाँ जी, जो रूट को जो है वापस से कैप्टनसी दी गई है। जो रूट ने पहले भी कैप्टनसी करी हुई है इंग्लैंड की, टेस्ट क्रिकेट की एंड अदर फॉर्मेट्स की भी। बट उसके बाद जो है बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा था उसका। उसके बाद जो है उसको उसने खुद ही मेरे ख्याल से रिजाइन कर दिया था। फिर जो है बेन स्टोक्स आया था कैप्टनसी में, फिर बेसबॉल एरा स्टार्ट हुआ था। बट अब बेन स्टोक्स के जाने के बाद फिर से जो है उन्होंने जो रूट को जो है वापस बुला लिया है। जो रूट बन चुका है वापस से इंग्लैंड के टेस्ट टीम का कैप्टन। और हेड कोच कौन बनाया? हेड कोच बनाया है स्टेवन फ्लेमिंग। हाँ जी, जो न्यूजीलैंड का एक रिटायर्ड एंड लेजेंड क्रिकेटर रह चुका है और सीएसके को भी जो कोच करता है, मेंटोर करता है, वही स्टेवन फ्लेमिंग। उसको बनाया गया है इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट का हेड कोच। तो दो अब जो क्या है, इंग्लैंड को जो है अपनी वापस से टीम मिल चुकी है विद कैप्टन एंड हेड कोच। देखते हैं इनकी जोड़ी से क्या चेंजेस आते हैं, क्या वापस से इंग्लैंड जो है अपना दबदबा बनाने में कामयाब हो पाती है कि नहीं। ठीक है, तो अब आइए बात कर लेते हैं कि इन दोनों का जो है करियर कैसा रहा है एज अ कैप्टन एंड हेड कोच इन टेस्ट क्रिकेट। तो जो रूट, जैसे मैंने बताया, उसको रीअपॉइंट किया गया है, होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ कैप्टनसी। तो जो रूट ने जो है कैप्टनसी, जैसे कि मैंने पहले बताया, करी हुई है। तो उसने जो है उसके क्या स्टैट्स रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 2017 से लेकर 2022 तक उसने जो है कैप्टनसी करी है इंग्लैंड टीम की। तो टेस्ट मैच में उसने 65 मैचेस में कैप्टनसी करी है। 65 मैचेस में तो काफी बहुत सारे मैचेस खेले हैं इसका मतलब। तो एक्सपीरियंस ऑब्वियसली है, एज अ प्लेयर तो है ही, क्रिकेटर तो बैट्समैन तो है ही उसको, बट एज अ कैप्टनसी का भी उसको एक्सपीरियंस है। तो 65 मैचेस जैसे मैंने टोटल बताए, 27 मैच उसमें से वो जीता है और 27 मैच वो है हारा है। तो मतलब 50-50 का जो है इसका रिकॉर्ड रहा है। 27 हारा, 27 जीता और 11 मैच ड्रॉ रहे हैं उसकी कैप्टनसी के अंडर। तो जो जो ये 27 जीते हैं, द मोस्ट विंस ऑफ एनी इंग्लैंड टेस्ट कैप्टन। तो इंग्लैंड के किसी भी टेस्ट कैप्टन की सबसे ज्यादा विनिंग्स हैं 27। तो 50% का आप मान सकते, 50 से कम ही मानोगे क्योंकि बाकी के मैच भी है वो आप जीते नहीं हो, आपने ड्रॉ करवाए हैं। तो एक तरह से विनिंग परसेंटेज तो आप 27 50-50 कह लोगे। बट ओवरऑल 65 से आप कंपेयर करोगे तो 50% विनिंग परसेंटेजेस नहीं है, उससे कम है। हालांकि ये उतना नहीं है जितना कि एक्सपेक्ट किया जाता है एक सक्सेसफुल कैप्टन से। बट अगर इंग्लैंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंग्लैंड में जो ये रिकॉर्ड उसने बना दिया है कि सबसे ज्यादा टेस्ट विंस जो आई हैं वो इसी को मिली हुई है। किसी और कैप्टन ने इतनी ज्यादा विंस अपने करियर में नहीं हासिल करी है एज ए कैप्टन ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट इन टेस्ट क्रिकेट। ओह, तो बहुत ही ज़्यादा जो है अ, अनोखा स्टैट है ये इंग्लैंड क्रिकेट के लिए और जो रूट के लिए भी। ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, मैं आपको बता दूं। 27 ही जीत मिली है आपको 65 मैचेस में। और मोस्टली मैं बताऊं, इंग्लैंड जो है सबसे ज़्यादा जो है टेस्ट मैचेस खेलता है और इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा फेमस टेस्ट क्रिकेट ही है। यहाँ का क्राउड मैंने आपको हजार बार बताया हुआ है कितना ज़्यादा प्यार करता है टेस्ट क्रिकेट को, प्लस इनके प्लेयर्स भी। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है टेस्ट क्रिकेट के अराउंड है। हालांकि सारे अदर फॉर्मेट्स को भी बहुत अच्छे से देखा जाता है, बट टेस्ट क्रिकेट को ज़्यादा जो है ग्लोरीफाइड करके देखा जाता है। और होम में, घर में बहुत ज़्यादा मैच खेले जाते हैं इंग्लैंड के। स्टिल आपके 27 ही जीत है अगर मैं जो रूट की कैप्टनसी की बात करूँ। और बाकी अदर कैप्टन्स की भी मैं अगर बात करूँ, अभी जैसे बेन स्टोक्स का भी एरा आया था, तो
यू नो इंग्लैंड क्रिकेट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। और जैसे ही इसके स्टैट्स को देखकर भी लग रहा है, तो ये थे उसके स्टैट्स। विन परसेंटेज 41% बनाया। देखो मैंने कहा था ना, 41% है उसका विन परसेंटेज, तो ये अच्छा नहीं है। 41% ही आप जीत पाते हो अगर आप 10 मैच खेलते हो, तो आप 4 ही मैच ही जीत पाते हो। उसमें से मोस्टली मुझे पता है आप घर में खेल रहे हो, बाहर बहुत कम जीतती है इंग्लैंड। Batting performance shift as captain. As captain, average 46 with the bat. Without captaincy, averages an outstanding of 53. तो कैप्टन जब भी वो बनता है तो उसको एडिट प्रेशर महसूस होता है, और उसका जो है एवरेज जो है वो गिर जाता है। जैसे कि रिकॉर्ड में दिखाया जा रहा है 46.7 का एवरेज है उसका जब वो कैप्टन होता है, 46 का। बट अगर उसके ऊपर कैप्टनसी की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, तो उसका एवरेज 50 प्लस चले जाता है, 53.4 का एवरेज चले जाता है उसका। तो इसका मतलब जब उसको कैप्टनसी मिलती है तो वो आ जाता है प्रेशर में। अब उसको वापस से कैप्टनसी मिल चुके तो वापस से प्रेशर में आ जाएगा। अभी तो इतना अच्छा खेलता आ रहा था, सब बोल रहे थे सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देगा, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देगा। नंबर 2 पर है भाई वो वर्ल्ड में, नंबर 2 पे। द मोस्ट रन्स इन टेस्ट क्रिकेट सबसे पहले सचिन तेंदुलकर। उसका मुश्किल लग रहा है मुझे तोड़ना, पहले भी मुश्किल लग रहा था, अब तो कैप्टनसी मिल गई, अब तो इसको और भी मुश्किल है, क्योंकि बर्डन सच में आता है बहुत ज्यादा। आपको सिर्फ बैटिंग पे नहीं ध्यान देना है, आपको पूरी टीम चलानी है, किसको सिलेक्ट करूं किसको ना करूं, किससे बॉलिंग करवाऊं। बहुत सारा प्रेशर होता है, मीडिया प्रेशर आपको बताइए कितना ज्यादा होता है इंग्लैंड में। तो ये उसके स्टैट्स हैं, कैप्टनसी के साथ जो इतना अच्छा बैटिंग नहीं कर पाता है, फोकस नहीं कर पाता है। और मुझे भी इतना, सच बताऊं टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना अच्छा कैप्टन लगता नहीं है जो रूट। बहुत ही शांत स्वभाव का है, छोटी मोटी टैक्टिक्स दिखाता है, बट बेन स्टोक्स जैसा नहीं है। आप डोमिनेट करके नहीं रखते हो सामने वाले को, अपोजिशन टीम को लगता नहीं, कोई थ्रेट नहीं लगते हो आप। और ना तो आपकी टैक्टिक्स कुछ इस तरीके से काम करती है, ना आप खुद परफॉर्मेंस इतना अच्छा कर पाते हो। तो मुझे नहीं लगता जो रूट को कैप्टन बनाना एक समझदारी वाला डिसीजन था ईसीबी की तरफ से। हैरी ब्रुक को वो थोड़ा सा मैच्योर नहीं समझ रहे थे, इसलिए नहीं बनाया। बाकी उनके पास कोई और है ही नहीं, तो मजबूरी में उन्होंने जो रूट को ही बना दिया। ठीक है, मे बी वो ये सोच रहे होंगे कि क्या पता अब चीज़ें चेंज हो जाए। ठीक है, टाइम सबका बुरा होता है। स्टीवन फ्लेमिंग हेड कोच। स्टीवन फ्लेमिंग की स्टैटिस्टिक्स की बात करें, हैज नेवर प्रीवियसली कोच्ड अ नेशनल टीम और अ टेस्ट क्रिकेट टीम। तो भाई स्टीवन फ्लेमिंग ने तो कभी, ये तो उसका डेब्यू हो रहा है भाई, उसने कभी भी जो है किसी भी नेशनल टीम को आज तक टेस्ट क्रिकेट में कोच ही नहीं किया है। वो England is his first very first appointment in international cricket and the red ball format। तो रेड बॉल फॉर्मेट का तो उसको आइडिया ही नहीं है भाई, कभी भी उसने कोच ही नहीं किया रेड बॉल का, उसको आइडिया ही नहीं है। इंग्लैंड ने पता नहीं क्या सोच के रख लिया है। बेसिकली पीआर गेम बहुत चलता है स्टीवन फ्लेमिंग का। अब सक्सेसफुल हेड कोच है वो, सीएसके का भाई, चेन्नई सुपर किंग्स से उसको मेनली जाना जाता है। उसके वो एक न्यूजीलैंडर था, मुझे आप सबको बताने में जो है थोड़ी सी देर होगी मेरे ख्याल से। ये न्यूजीलैंडर था जो न्यूजीलैंड के लिए खेला करता था। उस समय इतना इसका नाम नहीं था जितना नाम इसका अब सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स का ये जब से कोच बना था, जब से फिर, क्योंकि सीएसके 5 टाइटल्स जीत चुकी है, तो तब से ये जुड़ा हुआ है। तो यू नो सबको आप देखते हो, फिर जो भी जीतता है तो आप सभी को उसमें देखते हो कि किस किस का कंट्रीब्यूशन इसमें रहा है, कौन इसका कोच है, तो ऑब्वियसली आपका नाम जो है ऊपर आता है और आपकी जो है इमेज अच्छी हो जाती है। तो ऐसे ही स्टीवन फ्लेमिंग के साथ हुआ। मे बी इंग्लैंड को लगा हो कि कोई एक सेंसिबल कोच इनको मिल गया है, भले ही रेड बॉल का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो, बट जो हम इसको फिर भी ले लेते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने शायद किया। इंस्टेड ही हैज़ spent 18 years building a reputation as one of the most successful short form league coaches in cricket history। तो उसने जो है अपनी रेड बॉल्स के अलावा जो है उसने अपनी रेपुटेशन बनाई कि शॉर्ट फॉर्मेट यानी टी ट्वेंटी क्रिकेट में अपनी कोच की काबिलियत को दिखाता हूँ, और उसने सक्सेसफुली करके दिखाया अगेन विद चेन्नई सुपर किंग्स, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, बाकी उसको इतना नहीं जानते हैं किसी और के उससे। तो 2020 कोचिंग ट्रॉफीज तो मैंने आपको बता दिया, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई, फिगर्स बाद में आ रहे हैं, मेरे मुंह से पहले ही जो है फैक्ट्स निकल जा रहे हैं। 2020 कोचिंग ट्रॉफीज मैं बता दूं, 5 इंडियन प्रीमियर लीग्स, 5 आईपीएल ट्रॉफीज 2010, 11, 18, 21 एंड 23 में जो है चेन्नई सुपर किंग्स ने जीती थी। तो ये कोच था, तो ऑब्वियसली इसका नाम आना ही आना है। ठीक है, 2 चैंपियन लीग T20 क्राउन्स 2010 और 14 में। ठीक है, तो T20 में उसने आपको अच्छा खासा स्टैब्लिश किया, टेस्ट में बट नहीं किया है, टेस्ट क्रिकेट में कहीं से भी कहीं तक इसका नाम है ही नहीं। ओवरऑल T20 कोचिंग रिकॉर्ड 2009 से लेकर 2026 तक जो है इसके T20 के ही रिकॉर्ड्स रहे हैं। ठीक है, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, मेलबर्न, अगर मैं बिग बैश लीग में भी जो है इसने कोचिंग दी हुई है T20 क्रिकेट को। बाकी अदर अदर फॉर्मेट्स भी हैं।
सो नोट अगर मैं बताऊं इसके बारे में एक कंक्लूजन दूं कि फ्लेमिंग लैक डायरेक्ट टेस्ट कोचिंग एक्सपीरियंस, ही ब्रिंग्स मैसिव टेक्निकल रेड बॉल नॉलेज फ्रॉम हिज प्लेइंग डेज। मतलब उसके पास जो है कोचिंग का एक्सपीरियंस तो नहीं है, लैक करता है, बट हाँ उसने टेस्ट क्रिकेट खेला जरूर है एज ए क्रिकेटर। उसने कोच कभी नहीं किया, बट उसने जो है न्यूजीलैंड के लिए खेला जरूर है टेस्ट क्रिकेट एज अ यू नो बेटर। तो एटलीस्ट उसको नॉलेज तो है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है किसी को भी उठा के लिए, बट हाँ कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है। वेयर ही सर्व्ड एज न्यूजीलैंड मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन अक्रॉस 80 मैचेस, वो कैप्टन भी रह चुका है, तो न्यूजीलैंड की टेस्ट क्रिकेट का कैप्टन रह चुका है। और बट कोच नहीं किया है कभी किसी टीम को। खेलने का उस पे एक्सपीरियंस है, उसको पता है रेड बॉल क्रिकेट क्या होता है, बट कोच नहीं किया है। तो ठीक है, देखते हैं अब कोचिंग वो कैसी करता है। T20 में तो उसको आता है कोच करना, अब देखते हैं वो टेस्ट क्रिकेट में कर पाता है कि नहीं कर पाता है। जो रूट का तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हमने रिकॉर्ड्स भी देखे हैं, प्लस उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो यू नो यू नो इफेक्ट है ऑन अदर प्लेयर्स ऑन अपोजिशन, उतना ज़्यादा जो है डोमिनेंट नेचर का नहीं है। तो मेरे ख्याल से उसका जो है अ, अ, फायदा जो है अपोजिशन को ही होगा रेदर देन इंग्लैंड क्रिकेट टीम। तो इफ़ यू वुड लाइक टू कीपर, यस, तो बेसिकली ये सारे स्टैट्स हैं हम दोनों के बारे में जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। तो ईसीबी ने जो है ये डिसीजन मेरे ख्याल से थोड़ा सा जल्दबाजी में लिया है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत प्रेशर था। पहले बात तो जो ना ये सब कंट्रोवर्सीज के थ्रू ही हुआ है। अगर बेन स्टोक्स को मेरे ख्याल से अगर वो सैक नहीं करते सेकंड टेस्ट मैच में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो जो कंट्रोवर्सी सारी हुई थी, मिडनाइट कर्फ्यू को तोड़ा, बार में लड़ाई हुई बेन स्टोक्स की, देन उसको सेकंड मैच से उन्होंने हटा दिया, वो मेरे ख्याल से डिसीजन तो सही था। देखो, भले ही आप कितना ही बड़ा नाम हो, आप गलतियां लगातार पे लगातार करते जा रहे हो। ऐसा एक बार नहीं हुआ है, बहुत बार इंग्लैंड के क्रिकेटर्स ने करा है, इसी के टीम मेंबर्स ने करा है जब ये कोच सॉरी कैप्टन था। और इस बार तो वो खुद कैप्टन होकर गलती कर दिया, तो इसी भी को कदम तो उठाना ही था, तो वो उन्होंने सही किया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा में भी कुछ और चीज़ें हमें नहीं पता, बट जितना पता है पब्लिक में पता है उतना मैंने बता दिया। ठीक है। तो उसके बाद जो है बेन स्टोक्स ने मेरे ख्याल से कुछ परसेंटेज ऑफ रीज़न ये भी हो सकता है कि इस वजह से उसने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। बाकी कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि उसने बोला कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एशेज मैच हार के आए थे बुरी तरह से 4-1 से, तो उसके अंदर फाइट नहीं बची थी अब, ये उसने बोला। और ये रीज़न मुझे पता है 100% होगा, ईगो तो है उसमें भाई, सीधी सी बात है बेन स्टोक्स में। तो ये 100% रीज़न उसका है, कुछ ना कुछ परसेंटेज तो है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है, अगर बेन स्टोक्स चले गया तो उन्होंने फिर ब्रेंडन मैकुलम को भी हटा दिया, क्योंकि ब्रेंडन मैकुलम के साथ जो है रिजल्ट उनको नहीं मिल रहे थे जो उनको चाहिए थे, क्योंकि अब ऐसे हार रहे हो, घर में भी फिर तुम हार गए सीरीज न्यूजीलैंड से अपने खुद के घर में, बाहर भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ भी हार के आए थे, जिनको 3-0 से हराया था उनसे खुद हार के आए फिर। तो ब्रेंडन मैकुलम पे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था, ही वाइट बॉल में भी बहुत बेकार कर रही थी, वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप कितने चले गए, तो बहुत प्रेशर ब्रेंडन मैकुलम पे था ही, तो उन्होंने उसको भी हटा दिया। फिर उसके बाद तो प्रेशर बन गया भाई, तुमने अच्छी खासी जो टीम बन चुकी थी, अब भले ही इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, बट कुछ जो है ऐसी परफॉर्मेंसेज उन्होंने दी थी कि जिससे स्टेब्लिश हो चुकी थी टीम। बट अब बिल्कुल भी कुछ नहीं था, तो उन्होंने प्रेशर में आके जल्दी जल्दी में अपने कोच और अपने कैप्टन को चुन लिया है। तो देखते हैं आने वाले मैचेस में क्या, अब आने वाली सीरीज शायद पाकिस्तान के अगेंस्ट ही है उनकी, और इंग्लैंड में ही है शायद। तो बहुत अच्छा मौका है इनके पास स्टार्ट करने का, फ्रेश स्टार्ट करने का, और अपने घर में ही मौका मिला है तो जीत से स्टार्ट करेंगे, तो कॉन्फिडेंस इनको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको एक क्रिकेट अपडेट पसंद आया होगा। इसी तरह से हम क्रिकेट अपडेट लेके आते रहते हैं, क्रिकेट न्यूज़ लेके आते रहते हैं, बने रहते हैं, रिसर्च करते हैं, देन आपके पास जो है वीडियो पहुंचती है। डेली कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि रोज मैच तो होते नहीं है, तो कुछ ना कुछ ऐसे ढूंढ कर लेके आना पड़ता है जो कि इम्पोर्टेंट है क्रिकेट फैंस के लिए जानना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक नए क्रिकेट वीडियो और फैक्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।